कल तक तो लालटेन वाले लोग उनको हराने ही में लगे थे। कल तक तो लालटेन वाले उनको दुश्मन ही समझ रहे हैं। अगर अभी वो दोस्त बन गए तो हम लोग क्या एतराज़ है। लेकिन पप्पू यादव से भी ज़्यादा वोट हम लोग को मिला है वहाँ। पप्पू यादव से ही 25,000 वोट का मत का अंतर है। तो आप वहाँ से लीड किए थे। यह इस बार भी करेंगे। लेकिन पप्पू यादव तो कह रहे हैं हरा करके ही मानेंगे। अब हम तो वहाँ सांसद हैं अच्छा, तो अब हमारा जो लड़ने जा रहा है कोई, वो क्या कहेगा कि हम हार के आएंगे। वो सब अभी बोलेगा कि हम जीत के आएंगे। जब गिनती शुरू होगा तो बोलेगा कि यहाँ चुक हो गया है। अरे भाई, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। बीमा भारती जो वहाँ खुद खड़े थे, और जिस विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है उसी विधानसभा से वो विधायक रहे कई बार, और वहाँ के लोगों ने उनको नकार दिया है। वहाँ के लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया है, और उनको 9 से 10,000 मात्र वोट वहाँ प्राप्त हुआ है। और हम भले ही लोकसभा के चुनाव हार जाए, लेकिन उस विधानसभा में 25,000 के लगभग मतों का अंतर रहा है। तो आप सोच लीजिए कि उस विधानसभा के लोग आज भी नीतीश कुमार जी के काम को पसंद करते हैं। देखिए, बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए एक तरफ सीएम नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, और अब देखिए केंद्रीय परिषद की बैठक बुला करके उसमें प्रस्ताव भी पारित करते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान भी साथ आ गए हैं। कितना फ़ायदा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए सीधे हैं जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार। क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर के, सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। साथ ही साथ रुपौली विधानसभा है उसको लेकर के कौन क्या कहते हैं हम लोग नहीं जानते हैं। इतनी बात ज़रूर है कि बिहार के सरकार और बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता, बिहार के दोनों सदनों के सभी माननीय विधायक, चाहे सत्ता पक्ष हों चाहे विपक्ष हों, सब लोगों ने मिल करके बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसका प्रस्ताव पारित है। और प्रस्ताव पारित के साथ साथ जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्य समिति, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली समिति ने प्रस्ताव पास किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार इस पर विचार करे, अमल करे और बिहार को आगे बढ़ाए। लेकिन चिराग पासवान आपके साथ आकर के कह रहे हैं इस बार संविधान बदलने की जरूरत हो तो मोदी जी से कहेंगे कि बदलिए और हमको दीजिए विशेष दर्जा। जो बात तुम बोल रहे हैं उनसे पूछिए। हम तो इतना ही जानते हैं कि बिहार को आगे बढ़ना चाहिए, बिहार की तरक्की होनी चाहिए, और तरक्की में जो बाधा चीज़ें हैं उसको दूर करना चाहिए। बिहार में बेरोज़गारी का जो मामला है वो दूर होना चाहिए। उसके लिए भारत सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। रुपौली विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरफ आपके कैंडिडेट हैं बीमा भारती, जो पहले जदयू में थी और लगातार वहाँ से जीत गई, तो लग रहा है आपके कैंडिडेट बीमा भारती को टक्कर भी दे पाएगी इस बार। अरे भाई, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। बीमा भारती जो वहाँ खुद खड़े थे, और जिस विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है उसी विधानसभा से वो विधायक रहे कई बार, और वहाँ के लोगों ने उनको नकार दिया है। वहाँ के लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया है, और उनको 9 से 10,000 मात्र वोट वहाँ प्राप्त हुआ है। और हम भले ही लोकसभा के चुनाव हार जाए, लेकिन उस विधानसभा में 25,000 के लगभग मतों का अंतर रहा है। तो आप सोच लीजिए कि उस विधानसभा के लोग आज भी नीतीश कुमार जी के काम को पसंद करते हैं, और उनके पक्ष में मतदान लोगों ने किया है। और इस विधानसभा में भी सब लोग मिलजुल करके नीतीश कुमार जी के पक्ष में मतदान करेंगे। कलाधर मंडल जो हम लोग के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन लोग करेंगे, और काफ़ी मतों के अंतर से कलाधर जी जीत के जाएंगे। आप कह रहे जीत करके जाएंगे। पप्पू यादव वहाँ भी लीड किए रुपौली में, अब तो बीमा भारती के साथ आ गए और कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन धर्म का हम पालन करेंगे, और बीमा भारती महिला है तो हम अब वो जो करना है वो करेंगे, उनकी इच्छा है। लेकिन कल तक तो लालटेन वाले लोग उनको हराने ही में लगे थे। कल तक तो लालटेन वाले उनको दुश्मन ही समझ रहे हैं। अगर अभी वो दोस्त बन गए तो हम लोग क्या एतराज़ है। लेकिन पप्पू यादव से भी ज़्यादा वोट हम लोग को मिला है वहाँ। पप्पू यादव से ही 25,000 वोट का मत का अंतर है। तो आप वहाँ से लीड किए थे। यह इस बार भी करेंगे। लेकिन पप्पू यादव तो कह रहे हैं हरा करके ही मानेंगे। अब हम तो वहाँ सांसद हैं अच्छा, तो अब हमारा जो लड़ने जा रहा है कोई, वो क्या कहेगा कि हम हार के आएंगे। वो सब अभी बोलेगा कि हम जीत के आएंगे। जब गिनती शुरू होगा तो बोलेगा कि यहाँ चुक हो गया है। 25 में लग रहा है सीएम नीतीश का नेतृत्व जो है बीजेपी मानेगी। एक गुट तो कह रही है कि हमारा नेतृत्व होगा, एक गुट कह रही है कि सीएम नीतीश कुमार का। लग रहा है बीजेपी में सब एक मत हैं। अब उनकी किसी की व्यक्तिगत राय होगी अलग बात है, लेकिन बीजेपी ने भी कबूल किया है कि 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे,
और छोटे से बड़े नेता सब लोग ये बात बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिहार में 2025 में जो चुनाव होंगे एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। तो आपने सुना मंत्री श्रवण कुमार का, उनका कहना है कि देखिए रुपौली विधानसभा में पुनः जो है हम लोग जीत दर्ज करेंगे, कलाधर मंडल जी जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि हम जो है हमारी वह सीट है। लेकिन पप्पू यादव साथ आ गए हैं, कितना नुकसान होगा इसको लेकर के भी कहा है कि देखिए रुपौली विधानसभा में हम लोग जो है लोकसभा में भी लीड किए थे, हालांकि वहां लोकसभा सीट जो हार गए, लेकिन रुपौली में हम 25,000 से लीड किए थे। तो इस बार जो है रुपौली विधानसभा में बीमा भारती की तो हार तय है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।